नमस्कार दोस्तों, जम्मू कश्मीर चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 को लेकर फिर बयान दिया है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बाद पहले फैसले में आर्टिकल 370 यानी कि अनुच्छेद 370 खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इससे पहले 16 अगस्त को चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा की थी। चुनाव आयोग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 3 चरणों 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने 17 अगस्त को कहा था कि जम्मू कश्मीर विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद अपने पहले फैसले में अनुच्छेद 370 को खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेगी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने आगे बताया कि क्षेत्र के राज्य का दर्जा और विशेष दर्जा छीनने के केंद्र के फैसले के खिलाफ एक प्रस्ताव लाना विधानसभा का पहला काम होगा। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा और लोकसभा दोनों में एक विधेयक पारित कर अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया था। इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद मीडिया से बात की। तब उन्होंने कहा था कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। उमर ने कहा कि 1987 के बाद यह शायद पहली बार है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव इतनी जल्दी यानी कि इतने कम चरणों में खत्म हो जाएंगे। देर आए दुरुस्त आए, कभी ना होने से बेहतर है कि देर से आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मैं कह सकता हूं कि हम इसके लिए कुछ समय से तैयारी कर रहे हैं। हम तुरंत जमीन पर काम करना शुरू कर देंगे। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में हुए अधिकारियों के तबादले पर भी बात की। न्यूज एजेंसी एएनआई के साथ बातचीत में उन्होंने कहा था कि हम भारत के चुनाव आयोग को लिख रहे हैं कि उन्होंने पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में हुए तबादलों की जांच करनी चाहिए। कई अधिकारियों का अचानक तबादला कर दिया गया। हमें इन तबादलों पर शक है। बीजेपी और उनकी बी टीम, सी टीम और डी टीम को फायदा पहुंचाने के लिए ये तबादले किए गए हैं। बीते 102 सालों में कुछ नेताओं की सुरक्षा कम कर दी गई है और वापस ले ली गई है। चुनाव आयोग आदेश दे और सुनिश्चित करे कि उनकी सुरक्षा बहाल की जाए। 16 अगस्त को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार समेत तीनों चुनाव आयुक्तों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होंगे। वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव 1 अक्टूबर को होगा। दोनों ही राज्यों में वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। घाटी में पिछली बार विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर 2014 में हुए थे। जम्मू कश्मीर में 19 दिसंबर 2018 से राष्ट्रपति शासन लागू है। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। आगे की जो भी अपडेट होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।